हेलो गाइस, माय नेम इज़ सत्यभामा सिंह राजपूत। आज हम मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे। इसमें हम मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे लोक गायन है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है और लोक चित्रकला है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का लोक गायन। अब मध्य प्रदेश में जो लोक गायन है वो 4 क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, जैसे मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड, भगेलखंड। अब हम पहले मालवा के बारे में जानेंगे कि मालवा में कौन कौन सा लोक गायन गाया जाता है। जैसे मालवा में भरतरी है, संजा गीत है, हीड़ गायन है, बरसाती वार्ता है, निर्गुड़ी गायन है, रैलो गीत है। अब हम मध्य प्रदेश में जो मालवा है उनमें ये गायन गाए जाते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं जान लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे भरतरी जो गायन गाया जाता है वो नाथ संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा गाया जाता है। इसमें विशेषता चिंकारा, सितारा और तबला का प्रयोग किया जाता है। और इस गायन को जो गाने वाले लोग हैं उसमें से जो फेमस व्यक्ति हैं वो गोपी चंद हैं, और जो इनकी कथाओं का यहाँ पर गायन किया जाता है। अब जो संजा गीत है उसको किशोरियाँ गाती हैं विशेषता, और पितृपक्ष का जो समय होता है उस समय ये गाया जाता है। हीड़ गायन हीरों के द्वारा गाया जाता है और ये श्रावण मास में गाया जाता है। बरसाती गायन जो बरसाती वार्ता गायन है चंपू काव्य में गाया जाता है और ये बरसात में गाया जाता है। अब निर्गुड़ी जो गायन है ये मालवा में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इसमें जो कबीर के अध्यात्म की छाप दिखाई देती है इस गायन में, जो आपका निर्गुड़ी गायन, क्योंकि कबीर किस भक्ति शाखा से संबंधित थे, निर्गुड़ी भक्ति शाखा से संबंधित थे। अब जो रैलो गायन है इसको भील और हमारी कोरखू जनजाति इसका गायन करती हैं, और ये नवयुवक और नवयुवतियों के द्वारा ये गायन गाया जाता है। अब हम निवाड़ के गायन को पढ़ेंगे। निवाड़ में हमारा कलगी तुर्रा गाया जाता है, संत सिंगाजी गाया जाता है, मसांडिया या कयाखू भी बोलते हैं, और नाथपंथी या गरवा गरबी गाया जाता है। अब जो कलगी तुर्रा है ये आपका विशेषता क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब इसमें स्पर्धा होती है और ये गाया जाता है। इसमें 2 अखाड़े होते हैं, कलगी अखाड़ा और तुर्रा अखाड़ा। इनके बीच में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए से कलगी तुर्रा गायन निवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। जो संत सिंगाजी गायन है वो भी निवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, और इसमें मृदंग और झांझ का विशेषता उपयोग किया जाता है, और संत सिंगाजी के लिए ये गायन गाया जाता है। ये वहाँ के प्रसिद्ध संत हैं। और जो मसांडिया जो गायन है वो मृत्यु गीत है विशेषता, और नाथपंथी है जो नाथ जोगियों के द्वारा गाया जाता है। ये प्रायः जो गोरख और कबीर और भरतरी की गाथाओं का इसमें गायन किया जाता है। गरवा गरबी ये 2 तरह का गायन है। जो गरवा है वो स्त्रियां गायन करती हैं, और गरबी है उसको पुरुष गायन करते हैं। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश में जो निमाड़ और मालवा के जो लोक गायन पढ़े, अब हम उसी तरह बुंदेलखंड और भगेलखंड में भी पढ़ेंगे। जो बुंदेलखंड में लोक गायन प्रचलित है वो आला गायन है, भोला गीत है, बैराइट है, देवारी है, जगदेव का पुवारा है, फाग गायन है, हरदौल की मनोती है। आला गायन क्या है, जैसे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था उसमें आला उदल की कथाएं प्रचलित हैं, और जो पृथ्वीराज चौहान थे उनसे इनका युद्ध हुआ था, ये महुआ के थे। और इनकी जो आला गायन है वो जगनिक के द्वारा आला खंड है उसमें 52 लड़ाइयों का वर्णन है, तो उन्हीं पर आधारित ये गायन है। अब जो भोला गीत या बम्बोलिया गीत है ये मकर संक्रांति और वसंत पंचमी और शिवरात्रि को गाया जाता है, और यह प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब ये सिंपल गाया जाता है भोला गीत। अब जो बैराइट जो गायन है वो कथा गायन शैली है, इसमें महाभारत की कथाएं हैं और हमारी धार्मिक कथाओं का इसमें गायन किया जाता है बैराइट गायन में। जो देवारी गायन है ये दीपावली के अवसर पर गाया जाता है, और अहीर, गवली और घोसी और बरेदी जातियों के द्वारा गाया जाता है, दोहों पर केंद्रित होता है। यानी देवारी नाम से ही पता चल रहा है, तो दोहों में ये गाया जाता है, ये वाला गायन आपका देवारी गायन। जो जगदेव का पुवारा गायन है ये चैत्र के अश्विन माह में गाया जाता है और भजन शैली में गाया जाता है। ठीक, अब जो हमारा फाग है, जैसे हम फागुन मास में होली आती है तो उसी समय पर ये गायन किया जाता है, और ये आपको याद रखना है ये पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, महिलाओं का इसमें भाग नहीं होता है, इसे पुरुष गाते हैं। ठीक,
पुरुषों के द्वारा कौन सा गायन गाया जाता है? फाग गायन गाया जाता है। हरदौल की मनौती, ये बुंदेलखंड में बघेलखंड क्षेत्र दोनों में प्रचलित है। जैसे कि ओरछा में हरदौल का मंदिर भी है, तो हम उससे याद रख लेंगे कि हरदौल कहाँ पर गाया जाता है? बुंदेलखंड में गाया जाता है। अब हम बघेलखंड के जो गायन हैं उनको पढ़ेंगे। वसुदेवा गायन, बिरहा गायन, वांस गीत, सीदेव, पंडबानी गीत और घोटोल पाटा। अब जैसे वसुदेवा गायन है, ये बघेलखंड में प्रसिद्ध है और जो हरवोलो जाति द्वारा गाया जाता है, मतलब वहाँ पर ये हरवोलो जाति है उसके द्वारा ये गायन गाया जाता है। और इसमें जो गायन है उसमें रामायण की कथा, कर्ण की कथा, श्रवण की कथा, इनकी कथाओं का वाचन करके इस गायन को गाया जाता है। अब बिरहा जो गायन है ये प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है और ये गायन है वो श्रृंगारपूर्ण गीत है, मतलब यानी बिरहा जब वहाँ के लोग कहीं और काम करने चले जाते थे तो उनकी स्त्रियों के द्वारा जो गाना गाया जाता था वो बिरहा गायन गाया जाता है। अब जो वांस गीत है ये भी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये महिला परक गीत है, इसे महिलाएं गाती हैं और ये कथात्मक गायन शैली है। वांस गीत महिला परक गीत है और फाग क्या था? पुरुष प्रधान गीत था। सीदेव जो गायन है ये बघेलखंड में प्रसिद्ध है और प्रचलित है और जनजातियों द्वारा इसका गायन किया जाता है। इसी प्रकार जो फाग भी जैसे हमने देखा वो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में गाया जा रहा था। अब जो पंडपानी गीत है, ये पंडपानी गीत है ये उच्च स्वर में गाया जाता है, यानी तेज आवाज़ में इसका गायन किया जाता है। और गोंड आदिवासियों की जो प्रधान शाखा है, मतलब गोंड आदिवासियों में एक प्रधान शाखा है, उसके द्वारा पंडवानी गीत गाया जाता है। तो इसे हमें याद भी रख लेंगे। जैसे पंडवानी नाम से पता चल रहा है, पास में इसमें भी आ रहा है, तो प्रधान जनजाति है उसके द्वारा पंडपानी गीत गाया जाता है। घोटुल शब्द से हमें एक चीज़ याद आती है, जैसे गोंड जनजातियों में एक जो युवा गृह होते थे उनको घोटुल कहा जाता था, उसी से संबंधित है। वहाँ पर ये जो लोग गायन गाते हैं वो घोटुल पाटा गायन है और ये गायन है वो गोंड और मुंडिया जनजाति के द्वारा मृत्यु गीत है, यानी मृत्यु पर ये गायन गाए जाते हैं। कौन सा? घोटुल पाटा ये गायन है और मृत्यु गीत है एक तरह का, और ये गोंड और मुंडिया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के जो गायन है वो पढ़े, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो हमें इन्हें लगातार रिवीजन करते रहना है जिससे हमें ये याद रहे और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इसे स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरी एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। थैंक यू।